नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे और आज का टॉपिक भी हमारा यही है। आपको इस वीडियो से ये बताना कि वर्ल्ड की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कौन सी है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। एक ही वीडियो में आप लोगों को 40 से 50 ऐसी कंपनियों के नाम बता देना जो कि प्रोडक्ट बेस्ड काम करती है। मतलब कि वो कंपनियां हैं जो कि हो सकता है कि सर्विस बेस्ड पर भी काम करती हों, वर्ल्ड में अपने अलग अलग जगहों पे जाके सर्विसेज भी देती हूँ। लेकिन ये सारी कंपनियाँ, इनमें से ज़्यादातर कंपनी ऐसी भी हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड हैं। मतलब क्या है कि ये लोग कर क्या रहे हैं कि अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट भी ये लोग बेचते हैं। अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट पर भी ये लोग काम करते हैं। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ। आपके सामने इस वीडियो में रखने जा रहा हूँ 40 से 50 ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के नाम। थोड़ा बहुत उनके बारे में भी लिखा रहेगा, दो चार लाइनें। लेकिन हमारे पास क्या है ना कि जब हम वीडियो में बात कर रहे होते हैं किसी चीज़ की, तो हमें क्या है ना कि टाइम पता नहीं लगता और हम बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से हम हर एक चीज़, हर एक बात को नहीं लेंगे उस कंपनी के बारे में। सिर्फ उसके नाम के बारे को ही लेकर चलेंगे। मतलब सिर्फ नाम नाम जानने वाले हैं इस वीडियो में। बाकी और चीज़ें आप उसके बारे में और अच्छे से यहाँ पर देख सकते हो। ये यहाँ पे 3 से 4 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इसी डिटेल्स के ऊपर आपके सामने लाया हूँ मैं इस वीडियो में। तो सुनिए, समझिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में नए टॉपिक्स डालते रहिए। साथ ही साथ कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। स्किप मत करना, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है ये वीडियो। क्योंकि आपको इस कंपनियों के बारे में अगर नाम भी पता लग जाते हैं, 40 से 50 कंपनियों के नाम अगर कोई आपको एक वीडियो में बता रहा है, इसका मतलब साफ साफ ये है कि आप उसी कंपनी के बारे में कितना कुछ जान सकते हैं अलग से निकाल कर डिटेल्स को। पहली चीज़ ये हो जाती है। दूसरी इसमें क्या है कि आप उसी के अंदर सेक्टर, जॉब सेक्टर में जा सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं कि किस किस पोस्ट पर और किस किस तरीके की जॉब ये कंपनियां निकालती हैं। आप मानोगे नहीं, इन सारी कंपनियों के पास लाखों के संख्या में वर्क फोर्स है। मतलब कि लाखों लोग इनकी कंपनियों में हैं। तो डेफिनेट सी बात है, ये छोटी कंपनियां तो है नहीं। और मैंने आपके लिए जो लिस्ट निकाली है वो भी उसी बेस पर निकाली है। वर्ल्ड की 40 से 50 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, मतलब कि वो कंपनियां जो प्रोडक्ट पर काम करती हैं, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट दे रही हैं लोगों को, उनकी लिस्ट निकाल दी है यहाँ पर। और वो मैं तीनों की तीनों लिस्टें आपके नीचे वीडियो के सही नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको ऐड किया गया है आप लोगों के लिए। उसको देखिए, सब्सक्राइब करिए, नए टॉपिक्स डालते रहिए। और स्टेट पीसीएस हो, चाहे आप पूरे इंडिया, अगर इंडिया देश से देख रहे हो तो भारत देश में दो चार ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो ज़्यादा लोग देते हैं। स्पेशली वहाँ उसी इस कंट्री में स्टेट पीसीएस नाम से एग्ज़ाम है जो काफ़ी लोग देते हैं। स्टेट पीसीएस है और इसके अलावा यूपीएससी सीएसई का एग्ज़ाम है। तो वो भी यहीं पर आपको मिलता रहेगा उसका प्रिपरेशन, तो आप जुड़े ज़रूर। और कुछ दिन पहले मेरे को एक जो है कमेंट आया था एक एक व्यक्ति का, जिसमें उसने बोला था कि एनआईए एविएशन के लिए उसने सिलेबस मांगा था। तो भाई मैं आपको बता दूं, जो मैंने वीडियो आपको करी थी एनआईए एविएशन नोटिफिकेशन जो वैकेंसी को लेकर थी, उसके अंदर आपको करना क्या होगा ना भाई, उसी नोटिस में, उस पूरे नोटिस की फाइल में ही आपका सिलेबस है। तो वहाँ से अपना चेक कर लो सिलेबस। और मुझे जहाँ तक पता है कि आपका ये एनआईए एविएशन वाला फॉर्म बंद होने वाला है, तो उसको चेक कर लो। ये ट्रस्टेड है बिल्कुल, एक एक्चुअल कंपनी है एनआईए एविएशन की, जो उसमें वैकेंसी आपको दे रही है। ठीक है, तो उसको चेक कर लो जल्द से जल्द। तो मैं आपके सामने ये लिस्ट पूरी कर देता हूँ। यहाँ पर 40 से 50 ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की पूरी लिस्ट यहाँ पर विद नेम, उनके नाम वगैरह बताते हुए हम चलेंगे। और इसको हम दो तीन तरीके से समझेंगे। एक, हम इंडिया लेवल पर भी आप यहाँ देख सकते हो, काफ़ी ऐसे अपने लोग होंगे इधर वीडियो के अंदर जो स्पेशली इंडिया देश से होंगे। ज़्यादातर इंडिया के लोग ही एक्टिव हैं हर जगह सोशल मीडिया पर, जहाँ तक मुझे पता लगा है। इंडिया, चाइना और ये दो चार कंट्री के लोग ही हैं जो यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हैं। स्पेशली इंटरनेट पर ज़्यादा एक्टिव हैं, स्पेशली यूट्यूब पर शो, और उसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप जैसे एप्लीकेशंस पर ज़्यादा एक्टिव हैं वो लोग। तो इसीलिए इंडिया वालों के लिए भी मैंने अलग से इस लिस्ट को आपके लिए निकाला हुआ है अपग्रेड वेबसाइट द्वारा। वो भी आपके सामने यहाँ क्लियर करूँगा। दूसरा, गिग्स फॉर गिग्स ने तो वर्ल्ड लेवल पर निकाला है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के नाम। उसके अलावा आप देखोगे ना तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और आईटी कंपनीज में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, आईटी कंपनीज मतलब हो जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज, मतलब वो कंपनियां
जो ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जिससे आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, सेव कर सकें, स्टोर कर सके और क्रिएट कर सके। समझ रहे हो? जैसे कि आप मान के चलो कि आप अगर कोई लैपटॉप या मोबाइल या स्मार्टफोन या स्मार्ट गैजेट कोई भी इस्तेमाल कर रहे हो, जिसमें जिसमें आप इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई चीज़ें कर रहे हो, तो डेफिनेट सी बात है उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी लग रही है उन कंपनियों के बारे में उनको कहा जाता है आईटी कंपनीज। सपोज अमेजोन है, अमेजोन एक वेब बेस्ड सर्विस देती है स्पेशली, तो वो एक जो है एक ऐसी कंपनी हो गई जो कि आईटी कंपनीज में आएगी। सेम एप्पल कंपनी भी एक आईटी कंपनी है। ठीक है जी। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और आईटी बेस्ड कंपनी में सिमिलैरिटीज़ बहुत सारी होती है, क्योंकि आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करना जिससे हम इंफॉर्मेशन से जुड़े हुए काम कर पाए। तो उसके लिए आप देखोगे तो उसमें हमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि एक मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है, स्मार्टफोन होता है या कोई आईपैड होता है, तो वो सारे एक प्रोडक्ट होते हैं, और उन प्रोडक्ट की मदद से ही आप एक इन्फॉर्मेशन के बारे में शेयर कर पा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर पा रहे हैं और क्रिएट कर पा रहे हैं उन डिवाइसेस में। इसी कारण से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और आईटी कंपनीज में बहुत सी सिमिलैरिटीज़ है। इसी वजह से जो पूरी लिस्ट आप देखते हो इधर आपके सामने, तो आईटी कंपनीज की भी वही प्रोडक्ट बेस्ड आप इसको मान सकते हो। तो वो भी आपके सामने रखी गई है। आप देखोगे तो यहाँ पर टॉप 5 आईटी कंपनीज हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर ये 5 की लिस्ट है, अगर इसको ऐड को हटा लें अगर सही से, तो यहाँ पर ये 5 की लिस्ट डाली है। एक्चुअल में ये जो आर्टिकल रेडी करा है जिस वेबसाइट ने, उसमें इन्होंने ये चीज़ सही से क्लियर नहीं बताई है, आप भी देख सकते हो। ये ऊपर 50 लिखा है और इन्होंने 5 बताई है। कोई दिक्कत नहीं है, इस लिस्ट को आप इतना ही समझिए। हम आपको दूसरे तरीके से लिस्ट बता रहे हैं यहाँ पे, ये वाली। बाकी मैं इसी वेबसाइट पर अगर ऐसे सर्च कर लूँ कि जैसे कि मैंने डाल दिया, ठीक है, इतना डाल दिया है मैंने। अब देखिए मैंने यहाँ पे सर्च में ये चीज़ डाल दिया, मेरे को इस वेबसाइट से मिलता है नहीं मिलता आर्टिकल, मैं देखता हूँ यहाँ पे। तो देखो भाई, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी हम अगर डालते हैं तो यहाँ पर ये लोग अपने आप ही रेडी करके दे देते हैं उस चीज़ को। तो वो भी आपको यहाँ से दिख जाएगी। तो हम बैक आ जाते हैं एक बार इसमें, स्टेप बैक एक और आएंगे हम, बार दोबारा से एक बार पीछे आएंगे। और देखो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारी लिस्ट निकाली हुई है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की। इंडिया के लिए तो मैंने एक अलग आर्टिकल निकाला हुआ है, स्पेशली भारत के लोगों के लिए मैंने अलग से निकाला है उसी लिस्ट को। तो वो आप वहाँ से देखना उसको। मैं उसके अलावा वर्ल्ड लेवल पर भी इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि वर्ल्ड लेवल पर कितनी ऐसी कंपनियाँ हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड हैं। ऐसी कंपनियाँ जो प्रोडक्ट बनाने में बिलीव रखती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड पर अपना व्यापार करना रखती हैं, इंटरेस्ट रखती हैं। ठीक है। तो थोड़ा हम इसी में नीचे आएंगे दोस्तों, ये वाली लिस्ट भी हमारे काम की हो सकती है। वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज, मतलब कि कुछ नए नए इनोवेशंस लाए, नए नए आइडिया से उन्होंने बहुत सी चीज़ें करी, बहुत सी चीज़ें बनाई। उसी को बोलते हैं इनोवेटिव कंपनी, मतलब कि उनका कोई इनोवेशन रहा है जिसके चलते उनकी वो कंपनी बनाई गई है। तो उसकी लिस्ट भी आपके सामने है, मैं इसको भी आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। याद रखिए हम सिर्फ नाम लेंगे इधर, हम उस कंपनी के बारे में डिटेल में नहीं जानेंगे, क्योंकि हमारे को वीडियो में सिर्फ उसके नाम जानने हैं। मान के चलिए मैंने अगर पूरी दुनिया की सिर्फ 50 ऐसी कंपनियों के नाम भी बता दिए जो प्रोडक्ट के ऊपर काम करती है, तो सोचिए कि आपको उसके उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप खुद निकाल सकते हैं, उसके बारे में कितनी मदद हो जाएगी आप लोगों की। वो भी एक अच्छी बात हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो सभी भारत के लोगों का, रशिया के लोगों का, चाइना के लोगों का, ईरान, इराक और इटली, और इसके अलावा कोई भी ऐसे देश से, किसी भी एरिया से, पूरे वर्ल्ड से सुन रहे सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो के अंदर। सभी लोगों के सामने ये सारी लिस्ट रखी जाएगी, सबको बताया जाएगा, और आप समझ जाएं तो ज़रूर आगे लोगों तक पहुंचाना। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये एक चीज़ और यहाँ पे कहूँगा कि यूट्यूब, हम ये वीडियो यूट्यूब एप्लीकेशन पर कर रहे हैं। इसी वजह से आप करेंगे क्या, आपको वीडियो के नीचे राइट साइड में डबल सी नाम से ऑप्शन मिलता है, जिसको काफ़ी लोग कैप्शन बोलते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आपको कोई भी अपनी वीडियो में किसी भी भाषा में कुछ बता रहा होता है, तो उसको आप अपनी भाषा में चेंज करके सुन सकते हैं। जैसे सपोज़ मैं आज इस वीडियो में आपके साथ हिंदी में बात कर रहा हूँ और आपको सुनना है इंग्लिश में, आपको अरेबिक में,
मराठी, गुजराती, पंजाबी या फिर कोई ऐसी भाषा जो आप पसंद करते हैं, जैसे कि जर्मनी हो गई, फ्रांस हो गई, या किसी दूसरे देशों की भाषाएं हो गई, चाइनीज़ हो गई। तो ऐसी भाषाओं में आप कहोगे कि हाँ, आपने अपनी वीडियो में तो एक ही भाषा में बताया है, इसीलिए वो कैप्शन का ऑप्शन है उसको ऑन कर लेना, अपनी लैंग्वेज में भी आप उस बात को समझ सकते हैं। वो लिखा हुआ आएगा वीडियो के नीचे जो आपकी मदद करेगा आपकी भाषा में समझने में, जो भी मैं बातें यहाँ पर बता रहा हूँ। तो हम अपनी जो मेन हमारी सारी बातें हैं उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, और ध्यान से सुनिए, बहुत सही मज़ा आएगा इस वीडियो में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो एक वेबसाइट है वो है गिग्स फॉर गिग्स। ये वेबसाइट आपकी मदद करेगी, काफ़ी सारे आर्टिकल्स इस वेबसाइट ने भी रेडी करे हैं बहुत चीज़ों पर। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि गिग्स फॉर गिग्स वेबसाइट बहुत एक अच्छी वेबसाइट है जो कि मदद करती है स्पेशली तरह तरह के आर्टिकल्स, नोट्स वगैरह देने में। आप देखोगे इस वेबसाइट पे आपको काफ़ी तरीके के नोट्स, आर्टिकल वगैरह मिलते रहेंगे। और स्पेशली काफ़ी सारे लोग जब कभी कोई उनको असाइनमेंट मिलता है, कभी स्कूल कॉलेज से या कोई जॉब के लेकर कोई असाइनमेंट मिल गया, या किसी चीज़ को लेकर कोई उनको आंसर्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो ये वेबसाइट ने काफ़ी मदद करी है लोगों की। ये लोगों को पता ही है, नहीं पता तो इस वेबसाइट से जुड़ो, बहुत सही वेबसाइट है मेरे हिसाब से। कोर्सेज पर 30% डिस्काउंट दे देती है ये वेबसाइट आप लोगों को, किसी भी चीज़ के कोर्स पर डायरेक्ट 30% डिस्काउंट है। अदरवाइज आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चैनल से हमसे हमसे हर एक कोर्स फ्री में सीख सकते हैं। जल्दी से जल्दी उसमें फैकल्टी हायर करके आपके लिए फ्रीली कोर्स यूट्यूब पर होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको काफ़ी सारी लिस्ट दिख रही होगी। देखो, इन्होंने इंडिया के बेस पर भी निकाला है इस लिस्ट को। आईटी कंपनी अलग होती है, प्रोडक्ट बेस्ड अलग होती है, ये जो मैंने पहले ही कह दिया था, लेकिन बहुत सी बातें इनमें एक जैसी होती हैं। ठीक है, मतलब हाँ, यही जो आईटी कंपनी काम कर रही है वही प्रोडक्ट बेस्ड में घुस जाती है, वही सर्विस बेस्ड में चली जाती है। मतलब ये लोग हर तरीके से उसमें अपने आप को ग्लोबली फैला के रखते हैं इस चीज़ को लेकर। ठीक है जी, तो आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, पीपल हु मूव इनटू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज गेट मोर हाइक देन सर्विस बेस्ड एम्प्लॉयज। एवरेज इंक्रीमेंट स्केल इज 25% विच इज़ कंपेरेटिवली मोर देन अ सर्विस बेस्ड कंपनी। ठीक है, सर्विस बेस्ड कंपनी में आप देखोगे कि आपका जो सैलरी होता है उसमें इतनी अच्छे से नहीं बढ़ती, इतनी जल्दी सैलरी नहीं बढ़ती जितना प्रोडक्ट बेस्ड में बढ़ती है, ऐसा ये लोग बता रहे हैं अपने आर्टिकल में। और थोड़ा सा नीचे आओगे तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी है जो कि वर्ल्ड की बड़ी कंपनी है प्रोडक्ट बेस्ड के लिए। हालांकि ये सर्विस भी देती है, तो इसलिए ये सर्विस बेस्ड में भी आती है, आईटी सेक्टर में भी ये कंपनी आती है। तो आप समझिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ना, वो कंपनी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी है, मतलब कि वो हर देश में अपना व्यापार कर रही कंपनी है। स्पेशली मैं आपको बता दूं इस कंपनी के बारे में, ये अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स को भी बनाते हैं। आपने कई बार अपने लैपटॉप में देखा होगा, एक विंडो नाम का एक उसके अंदर डला आता है प्रोसेसर। हालांकि विंडो आपको पता ही होगा, विंडो 11, 10, 9 जैसी जनरेशन वाइज एक प्रोसेसर उसमें डाले जाते हैं जो ये कंपनियां डालती हैं, जिसकी मदद से आपके लैपटॉप चल पाते हैं। तो उसी को लेकर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो और उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने अपने काफ़ी सारे जो है ऐप वगैरह बनाए हैं, स्पेशली एम एस वर्ड हो गया, एम एस एक्सेल हो गया, एम एस पावर पॉइंट हो गया, ऑफिस नाम से एक चीज़ है उसमें, और ये सारी चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह बनाती है ये कंपनी, और बहुत सी चीज़ें ये कर रही है ये कंपनी। ठीक है, तो करंट स्ट्रेंथ आप देख लो, इस कंपनी में अभी 2,20,000 लोग अभी जॉब कर रहे हैं। और आप अगर पिछली साल का देखोगे तो पिछली साल इस कंपनी ने 10,000 लोगों को जॉब दी है 2023 में। करंट हायरिंग आप देखोगे तो 840 वैकेंसी अभी निकाली हुई है इसने लोगों के लिए, लोगों को जॉब देने के लिए। और 30,000 लोगों को अभी जॉब दी जा रही है, 30,000 लोगों के लिए जॉब इस कंपनी ने निकाली हुई है। हाउ टू अप्लाई के ऑप्शन दे रखे हैं। लिंक्ड इन एक अच्छी वेबसाइट है जॉब ढूंढने के लिए, किसी भी तरीके की जॉब मिल जाएगी लिंक्ड इन वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट ने करियर्स नाम से बनाई हुई है, वहाँ से भी वो अपने अपने कंपनी में लोगों को जॉब के लिए ले लेता है। ठीक है, हमारा मेन काम ये नहीं है कि हम ये सब समझे कि इस कंपनी में कितने लोग हैं क्या नहीं है, लेकिन ये सब इसलिए भी दिया जाता है जिससे कि आपको उस कंपनी के बारे में समझ आए। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उस कंपनी की, तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी आसानी से व्यापार कर पा रही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट आपकी आ जाती है अमेजोन। अमेजोन सेकंड नंबर पर, ये भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है।
ठीक है, इसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हो, ये यूएसए अमेरिका देश की कंपनी है। शुरुआती तौर पर अमेरिका से शुरू हुई है और फिर धीरे धीरे हर देश में पहुँच गई है। तीसरे नंबर पर गूगल है। गूगल कंपनी भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। आप कहोगे गूगल कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कैसे है? गूगल कंपनी तो वेबसाइट पे इंटरनेट चलाने को देती है हमें, ब्राउज़र पे हम कुछ भी खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो गूगल तो एक सर्विस बेस्ड हुई, प्रोडक्ट बेस्ड कैसे हुई? तो आप जानते हो गूगल ने सर्च इंजन तो दिया ही है, इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग के अलावा इसके अलावा हार्डवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर तो आप कह सकते हो कि वो ऑनलाइन में है। हार्डवेयर के जहाँ पे बात आ जाएगी, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड है। ठीक है जी, ये फाउंड हुई थी लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ने 1998 में इसको शुरू किया था। इसका हेडक्वार्टर इन्होंने रखा यूएसए के कैलिफोर्निया में बनाया था इसका हेडक्वार्टर। इस कंपनी में 1,80,000 लोग काम कर रहे हैं। 15,000 लोगों को पिछले साल जॉब दी इन्होंने और 5,000 लोगों को अभी जॉब दी जा रही है। उनको उनको रिक्रूट कर रही है ये कंपनी। ठीक है जी, इसके बारे में अगर किसी को इसकी जॉब वगैरह लेनी हो तो लिंक्ड इन और बाकी वेबसाइट्स मैंने आपको एक अलग से एक वीडियो बताई थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि दुनिया की ऐसी कौन सी वेबसाइटें हैं जहाँ से आप आसानी से जॉब ढूंढ कर अप्लाई कर सकते हैं। वो वीडियो आपने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो चले जाएं। ऊपर आई राइट साइड के ऊपर में आपको आई आई नाम से ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट पहुंचोगे। वैसे तो ये जो यहाँ पर indeed.com है, ये वेबसाइट भी अच्छी है जॉब फाइंड करने के लिए स्पेशली। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इसके अंदर इंटेल नाम की कंपनी है। इंटेल के एक प्रोसेसर वगैरह डले होते हैं आपके लैपटॉप में, कभी आपने देखा हो उसको। तो इंटेल एक जो है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ठीक है जी, मतलब ये लोग अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट की सर्विसेज देते हैं। अब बात ये आती है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पर देखिए प्रोसेसर लिखा है इंटेल कोर और पेंटियम जैसे नाम के प्रोसेसर बनाए जाते हैं इस कंपनी द्वारा, जिसकी मदद से अब वो काफ़ी मदद करता है आपके लैपटॉप के अंदर जब आप उसको चलाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट मेटा है। मेटा की मैं आपको बता दूं, मेटा 5th नंबर पर। वैसे यहाँ पर रैंक से तो नहीं डाला है हमने, जैसे कि ये जो गिग फॉर गिग है इसने रैंक से नहीं डाला है यहाँ पे, इन्होंने बस ऐसे ही बता दिया है टॉप 20। आप मानना चाहें तो मान सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट नंबर 1 पर है, 2 पर अमेजोन है। अब रैंक आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, जितने ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं उससे आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ वो जो कंपनी है, ठीक है, वो कितनी बड़ी होगी। जैसे आप देखोगे तो अमेजोन जो है ना, अमेजोन के अंदर करंट स्ट्रेंथ कितनी है, 1.5 यानी कि 15 लाख। यानी कि जो अमेजोन है उसने ज़्यादा लोगों को जॉब दी है, गूगल ने इतने लोगों को जॉब नहीं दी है और माइक्रोसॉफ्ट वाले लोगों ने भी इतने लोगों को जॉब नहीं दे रखी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में ज़्यादा लोग काम नहीं करते, लेकिन अमेजोन में बहुत सारे लोग काम करते हैं। आप खुद देखिए 15 लाख लोग अमेजोन के अंदर काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? इसका मतलब तो ये हुआ कि अमेजोन ज़्यादा लोगों को जॉब देती है, गूगल और बाकी ये सारे लोग नहीं दे रहे। इंटेल को आप देख लो, इंटेल ने पिछले साल 11,000 लोगों को रिक्रूट किया है और पूरे वर्ल्ड से रिक्रूट किया है इतने लोगों को, मतलब जॉब दी है उन्होंने। और मेटा 5वें नंबर पर है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ये। मेटा जो कंपनी है वो बेसिकली मार्क जकरबर्ग नाम के व्यक्ति द्वारा ये कंपनी है इंट्रोड्यूस। फेसबुक, उन्होंने फेसबुक लाया 2004 में। उसके बाद और भी चीज़ें वो लाते रहे हैं अपने इस कंपनी के अंदर। जैसे कि आप जानते हो फेसबुक आप चलाते हो, व्हाट्सअप चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, ये चारों पांचों ऐप जो बनाए गए हैं वो मार्क जकरबर्ग व्यक्ति द्वारा बनाए गए हैं। उसके लिए आप देख सकते हो इस मेटा कंपनी में ज़्यादा लोग नहीं लिए गए हैं, 70,000 लोग टोटल उस कंपनी में अभी तक काम कर रहे हैं। और ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। आप कहोगे प्रोडक्ट कैसे, फेसबुक व्हाट्सअप जैसी चीज़ें तो प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है। तो आप देखो ये तो चले, ये तो ऐप हो गए ना, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे काम करते हैं इनकी कंपनी जो प्रोडक्ट को लेकर होती है, इसलिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो गई। आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा इसके अंदर तो आप देखोगे 6th नंबर पर एप्पल है। एप्पल 6 नंबर पर है। एप्पल का आपने आईफोन चलाया है, आई पैड चलाया है, आई मैक चलाया है, मैकबुक चलाया है, कीबोर्ड, अब तो मैजिक माउस और कीबोर्ड जैसे स्पीकर और ईयरफोन वगैरह, कंप्यूटर के खुद के सॉफ्टवेयर वगैरह भी बनाते हैं ये लोग, एप्पल की कंपनी वाले लोग। तो आप खुद कह सकते हैं कि एप्पल 6 नंबर पर आता है प्रोडक्ट बेस्ड में। यानी कि आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि एप्पल भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ठीक है, एप्पल के आईफोन और मैकबुक जैसी चीज़ें आपने देखी है तो ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। IBM नाम की एक कंपनी है, IBM एक बिगेस्ट कंपनी इस वजह से भी है, 170 देशों तक IBM अपने
अपने आप को पहुंचा चुकी है। 170 देश तक IBM ने पहुंचा लिया। आप समझिए कि अब इसको कितने देश बच गए, 20 से 25 देश ऐसे हैं जहां पर IBM अभी तक नहीं पहुंची है, बाकी 170 देशों तक इसने अपना व्यापार को पहुंचा लिया है। और इसके अंदर आप पूछोगे मेरे से कि IBM के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, तो 3 लाख लोग टोटल अभी जॉब कर रहे हैं IBM में। ये तो वो लोग हैं दोस्तों जिनकी लिस्ट पता लग जाती है कंपनी के ओनर को जनरली कि इतने लोग काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी वर्ल्ड स्तर पर। ये जब इतने लोग काम करते हैं, इनको एक्चुअल डेटा मिलता ही नहीं होगा। ये यहाँ पर कम नंबर भी हो सकता है, क्योंकि जो कंपनी 170 देश में होगी, तो आप खुद कहिए कि क्या क्या सिर्फ उस कंपनी में सिर्फ 3 लाख लोग काम कर रहे होंगे? नहीं, काफ़ी ज़्यादा होंगे। लेकिन इनके पास भी एक्चुअल नंबर नहीं आता होगा, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, जगह जगह उसके ब्रांचेस खोले जाते हैं और फिर उसको ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, और तो इस वजह से इतनी डिटेल्स हो सकता है पॉसिबली ना हो इनके लिए कि ये लोग इंटरनेट पे दे पाए। डेफिनेट सी बात है, इतने तो नहीं होंगे, ज़्यादा ही होंगे। सेल्स फोर्स नाम की कंपनी है, सेल्स फोर्स, ये भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ये क्या प्रोडक्ट देती है? सेल्स क्लाउड देती है, सर्विस क्लाउड और मार्केटिंग क्लाउड, एनालिटिक क्लाउड्स। ये क्लाउड जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कभी अलग से वीडियो में बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग को लेके और क्लाउड सर्विसेज को लेके। आप इतना समझिए कि ये सेल्स फोर्स एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। 80,000 लोग इसमें अभी काम कर रहे हैं। 23,000 लोगों को पिछले साल जॉब इस कंपनी ने दी है। ये आप देख सकते हो। ट्विटर नाम की कंपनी है। ट्विटर बेसिकली आप बोलोगे ये कंपनी कैसे? अब देखिए, एक ऐप भी एक कंपनी कहला रहा है, सोचिए। इंटरनेट पर इंटरनेट पर एक ऐप भी एक कंपनी कहला रहा है। इसका कारण सिंपल सी बात है, क्योंकि वो ऐप ऐसा तो है नहीं, वो ऐप छोटे एरियाओं में ऑपरेट करता है, उस ऐप पे पूरी वर्ल्ड की ऑडियंस ऑपरेट करती है। इसी वजह से वो एक कंपनी बन गई है। समझ रहे हो? जैसे यूट्यूब है, ये लोग है कौन? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब एक ऐप है, लेकिन इनके पास डेटा इतना है लोगों का, इतना सारा कुछ संभालना होता है, इसी वजह से ये एक कंपनी बन चुके हैं। ठीक है, ट्विटर में आपको बता दूं, जिसका नाम अब एक्स कर दिया है उसके ओनर ने। बेसिकली पहले ट्विटर था, जब इसका जो है बाय करा किसी सेकंड ओनर ने, तो इसको एक्स नाम दे दिया है अब। उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बेसिकली आप ये समझिए, दोनों एक ही ऐप है, ट्विटर ये कहो या एक्स कहो, ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ठीक है, ये एक सोशल मीडिया सर्विस देते हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग करने को देते हैं अपने उस ऐप पर, और ये सारी चीज़ें फैसिलिटी ये लोग देते हैं। ठीक है जी, तो आपको समझ आ गया होगा। हाँ, तो इस वजह से आप इतना समझ लो कि जो ट्विटर है, तो वो भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। आप इतना समझते जाइए, मैं आप डायरेक्ट सीधा नाम लेता जाऊंगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के, उसके बारे में डिटेल्ड में आप खुद पढ़ सकते हैं। कोई ऐसी पॉइंट हो जो आपको लगती है कि आपको समझ नहीं आ रही है इस पूरी बात के अंदर जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप कमेंट में बताएंगे, फिर मैं उसके बाद उसको डिस्कस करके बता दूंगा। 10th नंबर पर वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट आपको ही पता है, बहुत बड़ी बिगेस्ट रिटेल जियांट्स है इन द लिस्ट ऑफ टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर। मतलब कि वॉलमार्ट काफ़ी सारा रिटेल बेस्ड प्रोडक्ट बेचती है, वर्ल्ड वाइड इसके सर्विसेज है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, और इसमें आप देखोगे डेटा साइंटिस्ट, और ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो इस हिसाब से आपको समझ आना चाहिए। वॉलमार्ट में वर्कफोर्स भी काफ़ी ज़्यादा है, और इनका सारा काम रिटेल का है, तो रिटेल वालों के काम के लिए तो लोग ज़्यादा चाहिए ही होते हैं। तो वॉलमार्ट एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है 10th नंबर पर। ठीक है, एडोबे भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, हालांकि एडोबे ज़्यादा रेवेन्यू अपना जनरेट करती है सर्विस बेस्ड से, ऑनलाइन से, क्योंकि उसने अपने काफ़ी सारे ऐप छोड़े हुए हैं एडोबे ने, जिससे वो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू बनाती है अलग अलग लोगों को प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन के चार्ज लेकर। हालांकि आप इतना समझिए, एडोबे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी है, इनके अलग अलग सॉफ्टवेयर को लेकर प्रोडक्ट्स वगैरह भी हैं, जिससे ये लोग अपने आप को एक प्रोडक्ट बेस्ड में भी ऑपरेट करते हैं। 12th नंबर पर एसेंचर है। एसेंचर भी एक बिगेस्ट कंपनी है। एसेंचर भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। किस चीज़ पर काम करती है आप समझ सकते हो। अब नेक्स्ट है नवीदिया। निविदिया नवीदिया नाम की कंपनी है, एनवीडिया, नवीदिया। तो ये कंपनी जो है, ये भी यूएसए से शुरू हुई थी। ये आज से, आप कह सकते हो कि आज से ये 30 साल पीछे शुरू हुई थी। और ये कंपनी भी, आपको बता दूं, ये इसको जाना जाता है डिज़ाइन कैसे करना है आपको, एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को मैन्युफैक्चर कैसे करना है, जीपीयू को। इसके अलावा कुछ इसके प्रोडक्ट पॉपुलर भी हैं, जैसे कि जी फोर्स 9 ग्राफिक प्रोसेसर, और एनवीडिया आरटीएक्स और टेग्रा एसओसी सर्विसेज देती है मोबाइल डिवाइसेस के लिए। DGX सर्वर्स दी जाते हैं, और ब्लू फील्ड जैसे इनको फॉर मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक एंड लोअरिंग द CPU स्ट्रेस।
ठीक है जी। तो इतने सारे लोग जो है प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस दे रहे हैं, इस वजह से ये कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड में आती है। ठीक है, 13वें नंबर पर है। 14 नंबर पर आप देख लो, इंट्यूटे इंट्यूट 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 ये एक कंपनी 14 नंबर पर है, यूएसए से है। ये भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अब क्या करना है, आपको समझते जाना है खुद पढ़ के कि क्या प्रोडक्ट एक्चुअल में ये लोग किस पे काम कर रहे हैं। 15 नंबर पर है E&Y। इसमें आप देख सकते हो टैक्स और ट्रांजैक्शन और एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ये भी E&Y। सिस्को, सिस्को आपने नाम सुना हो तो सिस्को एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, आईटी कंपनी भी है। 17 नंबर पर एमडॉक्स है, एमडॉक्स AMDOCS एमडॉक्स। ठीक है जी। तो एमडॉक्स नाम की ये भी जो है ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। इसका काम बेसिकली ये है कि ये डाइवर्स फील्ड सच एज कैटलॉग मैनेजमेंट, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेटवर्क डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन, OTT एंड डिजिटल सब्सक्रिप्शन पार्टनर मैनेजमेंट जैसे इनके सर्विसेज हैं। ठीक है जी। आगे बढ़ता हूँ, पिछले साल इन्होंने 3000 लोगों को रिक्रूट किया है। अब आगे बढ़ते हैं, डिलॉयट डिलॉयट 18 नंबर पर है डिलॉयट। डिलॉयट भी एक प्रोडक्ट बेस्ड है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है डिलॉयट। उसके बारे में आप देखोगे तो फॉरेंसिक एंड डिस्प्यूट सर्विस, कॉर्पोरेट्स फाइनेंस एडवाइजरी, रिस्ट्रक्टिंग प्रोजेक्ट्स और वैल्यूएशन एंड मॉडलिंग, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, ट्रांजेक्शन सर्विसेज जैसे काम है इनके। ठीक है। मॉर्गन स्टैनले नाम की कंपनी 19वें स्थान पर। ये भी आप देखोगे तो ये भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। आगे बढ़ता हूँ, JP मॉर्गन वालों की ही ये कंपनी है, मॉर्गन स्टैनले। जैसे आपने सुना होगा एक बैंक का नाम JP मॉर्गन, आपने एक बैंक का नाम सुना होगा, वो भी इस मॉर्गन स्टैनले का ही है। और ये भी एक लीडिंग ब्रांड है ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पर एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर। और तो यानी कि एक प्रोडक्ट बेस्ड हो गई। तो मॉर्गन स्टैनले एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आ रही है। आगे बढ़ता हूँ, ओरेकल। ओरेकल आपने सुना होगा, ओरेकल के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, काफ़ी सारे सर्विसेज देती है। आप नहीं जानते तो सुन लो, ओरेकल भी एक बड़ी कंपनी है। उसको जाना जाता है उसके सॉफ्टवेयर के लिए, जावा या दूसरे लैंग्वेज से जुड़े हुए सॉफ्टवेयर बनाती है, क्लाउड सर्विसेज देती है, हार्डवेयर देती है। हार्डवेयर जब देने लग जाए कोई कंपनी, इसका मतलब साफ साफ हो जाता है कि वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ठीक है। 5G सर्विस कम्युनिकेशन प्रॉक्सी, SCP बनाया जाता है इनके द्वारा। तो ये भी एक इनका जो है सर्विस देना इसका प्रोडक्ट आ जाता है, तो इस वजह से ये भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी है ओरेकल। ठीक है। तो 20 के नाम मैंने आपको बता दिए आर्टिकल द्वारा। ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, गिग्स फॉर गिग्स वेबसाइट द्वारा ये पूरा आर्टिकल था आप लोगों का। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, इसी के अंदर अगली लिस्ट आपको दिखाता हूँ, ये वाली। यहाँ पर हमारे पास fastcompany.com द्वारा ये पूरी लिस्ट है, आप देखोगे। देखो ये वाली लिस्ट भी आप एक बार देख के समझ लो, यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, फॉर ब्रिंगिंग द चिप्स टू द AI पार्टी। ठीक है भाई, ये लोग चिप्स चिप्स मतलब वो चिप्स मतलब वो होती है चिप बनाना, चिप जैसे आपके मोबाइल में लैपटॉप वगैरह में एक चिप वगैरह जो चलती है ना, उसको भी बनाती है। नवीदिया नाम की कंपनी जो है, नवीदिया, ये चिप्स भी बनाने का काम करती है AI पार्टी के लिए। तो आप देख सकते हो, तो ये इस तरीके से टॉप 50 में आपको बता रहा हूँ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज है। अब इनोवेटिव मतलब कुछ नए नए आइडिया को लाके मतलब नए नए आइडिया लाए और फिर उस पर काम करके कोई नई चीज़ आपके लिए लाई, तो वो इनोवेशन करी, तो इसका मतलब इनोवेट करना, तो ऑब्वियस ही बात है उसमें कुछ प्रोडक्ट भी होंगे उन कंपनी के, तो प्रोडक्ट बेस्ड भी हो सकती है कंपनी। तो आप देखोगे तो निविदिया एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। नोवो नॉर्डिस्क जो है वो फॉर अनलॉकिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ ओजेम्पिक के लिए यूज़ होती है। अब आपको जैसे जानना है कि एक एक के बारे में जानना है, ये रैंक से लगाई गई लिस्ट है, आप देखोगे तो आपको जानना है कि निविदिया के बारे में और अच्छे से जानना हो तो क्लिक करके आगे जान लेना। नोवो नॉर्डिस्क एक कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। यूनाइटेड ऑटो वर्कर, नेशनल वुमेन्स सॉकर लीग, गैंसलर और यूट्यूब। देखिए, यूट्यूब एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी है। मतलब यूट्यूब ना कि सिर्फ ऑनलाइन ऑपरेट करता है, उसको आपके डेटा को संभालने के लिए भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करने पड़ते होंगे, इसीलिए आप मान सकते हो यूट्यूब एक जो है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। टैको बेल और ओपन AI और काइनेट एक्स,
ठीक है, अब आप इसके बारे में थोड़ा नीचे से एक लाइन पढ़ भी सकते हो, इन्होंने लिख के भी डाली हुई है कि वो कौन सा प्रोडक्ट बेस्ड काम करती है। डिटेल में जाने के लिए आगे इस पर टिक करके जान सकते हो आप लोग। आगे आगे बढ़ते हैं तो वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल नाम की एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जे एम स्मूकर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, यूएसए फैक्ट्स, और इसके अलावा स्पेयर एंटरटेनमेंट, स्पेयर स्पेयर एंटरटेनमेंट एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ठीक है जी। और उसके अलावा आप देखोगे तो टेलर शिफ्ट प्रोडक्शन, वो भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, पार्क वुड एंटरटेनमेंट भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, मेटल मेटल एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, लूप ईयर प्लग्स ये भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अब आपको जानना है कि भाई ये कैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या फिर कैसे ये एक इनोवेटिव कंपनी है वर्ल्ड की टॉप रैंक में। तो ये डिज़ाइन करते हैं ईयर प्रोटेक्शन के लिए दैट पीपल वांट टू वियर, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे तो रेडवुड मटेरियल्स ये भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, क्लाइम वर्क्स ये भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, पर परप्लेक्सिटी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, नुबैंक और हाइप। इसके अलावा आप देखते हो तो हस्क पावर सिस्टम्स और REX और क्राफ्ट हैंड्स। उसके अलावा मिल इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में आती है। देखिए जैसे कि ये लोग ट्रेसिंग करते हैं फूड वेस्ट को, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आ गए। चिपोटले एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, हुपर और गूगल एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। जैसे कि आप इस लिस्ट को पूरा देखते हो तो इसमें ऊपर सबसे ऊपर ये लिखा है कि ये एक इनोवेटिव्स कंपनियां हैं। तो इनोवेटिव मतलब कुछ नए आइडिया को लाके कुछ बना देना, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं ये लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां भी होंगे, तो ये आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ब्राइट लाइन एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, व्हाट्सअप, एडोबे और सिम्बोटिक और वंटा और जिप लाइन और गोगोरो और क्रेडो AI, सोल दे जेनेरियो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, 4 डे वीक ग्लोबल एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो 40 तक आपने देख लिया। हाई रॉक्स और प्लेड और विज.ai और बाईसाइकिल हेल्थ, यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप और अनकॉमन और पाइवोट बायो और स्लिंग शॉट एरोस्पेस और कैंपस और chess.com, ये सारे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और इनोवेटिव्स कंपनियों में आते हैं। इसके बारे में डिटेल में आपको जानने के लिए इस एरो पे क्लिक करके आगे जाना होगा पूरा अच्छे से जानने के लिए। अब देखिए ये वेबसाइट जहाँ से आप देख रहे हो, इस वेबसाइट का नाम है fastcompany.com। आप इस वेबसाइट पर देखते हो दोस्तों काफ़ी सारे फीचर इस वेबसाइट पर मिल जाते हैं, जैसे कि आप देखोगे टैक्स से जुड़ी हुई बातें, वर्क लाइफ न्यूज़ वगैरह बता देते हैं अपने वेबसाइट पे, इम्पैक्ट, और इसके अलावा पॉडकास्ट वगैरह भी आप यहाँ पर लोगों की देख सकते हो, स्पेशली खुद की पॉडकास्ट भी बना सकते हो। देखिए जनरली दोस्तों आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, किसी के भी आर्टिकल से आप देख पा रहे हो, वीडियो देख पा रहे हो, न्यूज़ देख पा रहे हो, शॉर्ट्स देख पा रहे हो, कुछ भी चीज़ें देख पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे आप वो सब सिर्फ देख सकते हो, आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, वो फ्री में होता है, तभी वहाँ पे लोगों का ये सब डला हुआ है। जैसे आप देखते हो तो ये लोग बोल रहे हैं टेक के बारे में जान लो, वर्क लाइफ के बारे में, न्यूज़ आप किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हो, पॉडकास्ट जान सकते हो, वीडियोस किसी भी चीज़ पे देख सकते हो। तो ये लोग तभी दिखा पा रहे हैं क्योंकि आप भी वहाँ पे ये सब चीज़ें डाल सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। तो ये वेबसाइट इस पर मदद करेंगी आपकी इन सब चीज़ों में। समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आप अगर इंटरनेट से अगर ये पूछते हो ऑनलाइन में कि भाई गूगल ब्राउज़र क्रोम वाला बता दे आपको 50 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वर्ल्ड के अंदर कौन सी हैं, तो आप देखिए इनमें इनके पास एक फीचर इन्होंने अपने वेबसाइट पर डाल दिया AI, जिसकी मदद से लिस्ट आई है, जिसमें आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल, सेल्सफोर्स, HP, ऊबर भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ठीक है जी। आप कहोगे तो सर्विस देती है, तो भाई लोगों को छोड़ती है एक जगह से दूसरे जगह पे अपने कार से या बाइक से या दूसरे स्कूटी वगैरह से, तो ये सर्विस वाली होनी चाहिए। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी है, इनके खुद के प्रोडक्ट भी होंगे इधर, ठीक है। BMC सॉफ्टवेयर एक प्रोडक्ट बेस्ड, एडोबे, फेसबुक, लिंक्डइन, एमडॉक्स और IBM, देखिए ये टॉप रैंकर्स हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, वॉलमार्ट, अमेजॉन, हब काउंटर, फ्लिपकार्ट, ओरेकल, सिस्को और इंट्वीट और एप्पल नाम की कंपनियां प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आती हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हो। अगली लिस्ट अगर आप मेरे से पूछो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की इंडिया के लेवल पर, तो मैं आपको इंडिया के लेवल पर बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट है। आप कहोगे, अब देखिए यहाँ पर आप ये मत सोचना कि गूगल का नाम इन्होंने अलग से दिया होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट कंपनी एक मेन कंपनी है, उसी के अंदर गूगल बनाया गया, ठीक है। उसी के अंदर इन्होंने क्रोम बना दिया, उसी के अंदर इन्होंने प्ले स्टोर बनाया, ठीक है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए अल्फ़ाबेट कंपनी का ही गूगल है, प्ले स्टोर है, और बाकी जो आप फीचर जो भी इनके ऐप देख रहे हैं, जैसे कि आप गूगल प्ले स्टोर देख पा रहे हैं, गूगल प्लेक्स देख पा रहे हैं,
ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों की, देखिए मैं नहीं, गूगल प्लेक्स तो एक जगह को बोल रही है, आप ये देखिए। हाँ, तो भाई मैं आपको साफ साफ बता दूं, अल्फ़ाबेट कंपनी के अंदर अल्फ़ाबेट एक मेन कंपनी है, उसके अंदर उन्होंने गूगल नाम की कंपनी बनाई, प्ले स्टोर नाम से अलग कंपनी बनाई, इस तरीके से उनका व्यापार है। और अल्फ़ाबेट कंपनी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। कैसे, कौन से प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट देती है वो आप यहाँ से देख सकते हो। प्रोडक्ट इसके आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि जीमेल हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, ये सारे इनके प्रोडक्ट हैं। सेल्स फोर्स एक सेकंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट की लिस्ट आपको यहाँ दिख जाएगी। एप्पल एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, कितने सारे प्रोडक्ट हैं उसके आपको दिख रहे होंगे। देखिए ये इंडिया के लेवल पर रेडी करी गई है, मतलब कि इंडिया में तो ऑपरेट कर ही रही हैं कंपनियां, ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड में है। लेट पैकर्ड एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अमेजोन एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। वीएम वेयर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट और इंट्यूट और एडोबे, उसके अलावा फ्लिपकार्ट और इनफॉर्मेटिका और सिस्को। सिस्को के बाद एम सी ए फी, ठीक है, एम सी ए फी, ये भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आप देखते हो। तो ये चेंज कंट्रोल, एम सी ए फी, डेट, रेप्यूटेशन, ई बिजनेस सर्वर जैसे प्रोडक्ट बेस्ड इनके काम है। ऊबर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, आप जानते हो इस चीज़ को बहुत पहले से ही। ऊबर, ऊबर से आप सामानों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ सकते हैं, ऊबर उस काम में भी आती है। काफ़ी लोग कहेंगे ऊबर से तो हम लोग कहीं आ जा सकते हैं, नहीं, ऊबर आपके सामानों को भी एक जगह से दूसरी जगह छोड़ती है। इसी वजह से ये एक इसी वजह से ये एक प्रोडक्ट बेस्ड में भी है। मेटा एक प्रोडक्ट बेस्ड है। पेपाल एक प्रोडक्ट बेस्ड है। आप ये मत सोचना कि अगर ये प्रोडक्ट बेस्ड में काम कर रहे हैं तो ये लोग एक आईटी वाले नहीं कहलाएंगे, या ये लोग एक सर्विस बेस्ड नहीं कहलाएंगे, ये हर जगह फैले हुए हैं। पेपाल है, एमडॉक्स है, नेटफ्लिक्स, उसके अलावा बीएमसी है। बीएमसी एक कंपनी है भाई। आईबीएम और सैप, उसके अलावा रॉकस्टार गेम्स और तेजस नेटवर्क और जोहो, ये सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो मुझे उम्मीद है मेरे इंडिया वालों के लिए स्पेशली 25 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अलग से लिस्ट इंडिया वालों के लिए अलग से दी है इधर। बाकी इंडिया वाले तो इधर से देख ही लेंगे 25 उनकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों की, बाकी वर्ल्ड लेवल पर तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, इन्होंने दी हुई है पूरी लिस्ट, ठीक है, ये देख लो। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है एक एक के बारे में, ना कि सिर्फ नाम को बताया बल्कि बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ डिस्कस करी हैं आपको, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आए इनके बारे में, जैसे कि वहाँ एम्प्लॉय कितने हैं, ठीक है। और उसके अलावा और भी कुछ बातें थी, जैसे कि ये था कि उसमें जो है हायरिंग कहाँ से होती है, आप किधर जाके अप्लाई कर सकते हैं, और दो चार लाइनें उसके बारे में हमने आपको बताई हैं। तो आप सोचिए एक ही वीडियो में आपको मैंने 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के नाम डायरेक्ट बताए, विद उनके बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातें भी हमने इधर वीडियो में ले ली हैं। तो मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया ये वीडियो आप सबके लिए। सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, लाइक शेयर वगैरह तो करोगे ही, कमेंट में नए टॉपिक डालना। मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।